फयाज साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। फयाज साहब, ये आज जो मैच हुआ ये बांग्लादेश की टीम थी इसलिए हमने इतना अच्छा खेल दिया, या आपको इंटेंट नजर आया कि नहीं इसी तरह से हमें मैचेस खेलने चाहिए और आज हल्की टीम थी तो हम जीत गए, लेकिन अगर मजबूत टीम भी होगी तब भी हम यही खेल पेश करना हमें चाहिए? देखिए जी, एक तो मुझे अपनी इको आ रही है, अगर थोड़ा सा साउंड ठीक हो जाए। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान जो इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेला है बहुत ही डिफेंसिव क्रिकेट खेला है। जिस तरीके से आज पाकिस्तान खेला है, अगर ये पहले दिन से खेलता ये अप्रोच होती, देखिए हार और जीत इज अ पार्ट ऑफ गेम, एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन जो अप्रोच होती है, ये अप्रोच जो आज नजर आई है, ये अप्रोच पहले दिन से नजर आनी चाहिए थी। अफगानिस्तान जैसी टीम से जब हम हारे हैं और इसके बाद जो हमारी हालत हुई है आपने देख ली है कि हमने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, देखिए बहुत ही डिफेंसिव क्रिकेट, बहुत ही ऐसे लगता था जैसे पता नहीं हमने कभी क्रिकेट खेली नहीं। आज आपको आज ये ख्याल आ रहा है कि सिर्फ 3 मैच रह गए थे और हमने ये जीते थे, जब आपको समझ भी आ रही है कि बड़ा मुश्किल है इस वक्त हमें फाइनल 4 के अंदर जाना। अच्छा, वैसे साउथ अफ्रीका के टाइम पे भी हमें समझ आ गई थी, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा बैड लक हमें कह सकते हैं कि हम विनिंग साइड पर होने चाहिए थे, अंपायर की मेहरबानी की वजह से हम नहीं हो पाए। देखिए जी, ये जो हम हाँ की वो जस्टिफिकेशन है कि अंपायर, देखिए ये जो अंपायर कॉल है, ये जो DRS है, ये सबके लिए इक्वल हो रही है। अपने अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी फेवर में नहीं है तो वो गलत है, या वो आपकी बैड लक हुई थी, ये गलत है। जिस अप्रोच से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, पहले अपनी अप्रोच तो देखें, आप खेल किस तरह रहे हैं। लग रहा था जैसे आप कोई जैसे आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड, जो दिहाड़ीदार मजदूर होता है ना, जिसको पता होता है कि मैंने 600 रुपए या 1000 रुपए दिहाड़ी लेनी है और सिर्फ मैंने 9 to 5 काम करना है और 5 बजे मैंने वाइंड अप करके घर चले जा रहे हैं, तो वो हिसाब हो रहा था। ठीक है, तो पाकिस्तान की टीम लगता है दिहाड़ीदार मजदूर की तरह काम कर रही थी। मैं देखिए पहले दिन से ही मैं देख रहा हूँ कि हमारी अप्रोच ही नहीं है वर्ल्ड कप जीतने वाली। यार देखिए सब कंटिनेंट में ये हो रहा था, हमारे लिए बड़ा गोल्डन चांस था। अगर आप इंग्लैंड में हारते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हारते हैं, न्यूजीलैंड में हारते हैं, इवन साउथ अफ्रीका में हारते हैं, ओके फाइन कि वो ट्रैक्स हमारे टाइप के नहीं है या हम उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे, बट ये तो हमारे अपने ट्रैक्स है यार। यहाँ तो हम सारी वाली ट्रैक्स के ऊपर खेले। तो आपकी बात से मैं ये अखज़ करूं, जो T20 वर्ल्ड कप गालिबन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, उसमें भी कुछ इसी तरह के मामलात रहेंगे फिर? नहीं, T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रहा, बल्कि वो अमेरिका और उस रीजन में हो रहा है इस वक्त जो आने वाला है जी। तो वो देखिए वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। इस वक्त जो हालात इस वक्त बने हुए थे, ये हमारे लिए बड़ा गोल्डन चांस था। बड़ी हमने बगल बजाए कि जी बड़े बड़े स्टार हैं, बाबर आजम है, हारिस रऊफ, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर, शाहीन शाह अफरीदी, जिसको पता नहीं हमने क्या बना दिया, अल्लाह माफ करे, उसकी तो बेचारे की बॉल ही नहीं पहुंच रही यार। वो बुमराह को देखे, वो सिराज को देखे। अच्छा, मुझे बुमराह की बात समझ नहीं आती। आपने टॉपिक छेड़ दिया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे जो 2 रिपोर्टर्स हैं वो वहां पर मौजूद है, ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि 4 जो ना कदमों का रनअप है बुमराह का, मतलब अगर आप गौर से देखें उसको तो 4 कदमों का रनअप है और उसकी बॉल की स्पीड जो है ना 135 to 180 135 140 तक वो टच करता है और फिर वो ऐसे स्पॉट्स को हिट करता है कि आप खेल ही नहीं पाते उसको। क्यों? देखिए मेरी बात सुने, इंडिया का एक ही प्रॉब्लम था या उसका जो हैंडीकैप था वो था फास्ट बॉलिंग। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया ने जो अपनी फास्ट बॉलिंग इंप्रूव किया है इन द शेप ऑफ सिराज और बुमराह, बहुत डेंजरस बॉलर हैं। आपने देखा कि उन्होंने अपने देखिए, एक तो इंडिया का खासा रहा है कि आपने जब भी देखा है वो अपने होम ग्राउंड पे किसी को जीतने नहीं देता। एक तो उनके पास होम एडवांटेज है कि वो अपनी मर्जी की पिचेस बनाते हैं। वो टीम की स्ट्रेंथ को देखते हैं कि इंग्लैंड की स्ट्रेंथ क्या है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ क्या है, उस साउथ अफ्रीका उस तरह के स्ट्राइक बनाता है, उसको बिल्कुल जो है वो जीरो कर देता है। ठीक है, अब देखिए आपको पता भी है कि इंडिया अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है, तो आपको फिर अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए ना। आपके जो बॉलर है वो बिल्कुल हेड्स अप हो गए, आपने जो बैटिंग है वो बिल्कुल ही फारग होगी, तो इस तरीके से फिर तो बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन सर हमारी स्ट्रेंथ अभी बैटिंग बॉलिंग तो नहीं है ना। हमें एशिया कप में पता चल गया था कि हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग तो कम से कम नहीं है। हारिस रऊफ आज भी 2 विकेटें गिरने के बाद भी जब पहला ओवर कराने के लिए आए तो पहले बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पर चौका। मतलब वो आपके पास अभी कौन सा ऐसा बॉलर है जो सामने वाली टीम के लिए दर्द सर बन जाए, उसको रात में नींद ना आए, उसको ख्वाब में वो बॉलर सताए? ऐसा तो कोई बॉलर ही नहीं है। लास्ट टाइम मैंने सईद अजमल को देखा था। भाई आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ इस वक्त ये है कि बोर्ड जो है ना, अल्लाह माफ करे कि इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है और वहां पे जो पीछे बोर्ड में कारस्तानी हो रही है वो भी आपके सामने है।
टीम मैनेजमेंट जो इस वक्त करी, जो आप मैनेजमेंट लेके गए हैं, जो कोचेस, जो फील्डिंग कोच लेके गया है, जो जिंदगी भर कभी रीजन कोच था, आपने उसको फील्डिंग कोच पाकिस्तान टीम को बना दिया। आप कैचेस छोड़ रहे हैं, टांगों के बीच में से चौके जा रहे हैं, तो खासा तो आपको कुछ नहीं था। फास्ट बॉलिंग थी, जब वो कहा करते थे कि हमारी फास्ट बॉलिंग बड़ी अच्छी है, वो भी बर्बाद होगी। स्पिनर आपके पास है नहीं है। मुझे आप बताएं आपको स्पिनर कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान टीम का स्पिनर कौन है, तो आप मुझे मैं आपको बता रहा हूं, इफ्तिखार भाई स्पिनर है हमारे, सबसे अच्छी स्पिन वो कर रहा है। तो भाईजान देखिए, इफ्तिखार भाई अगर स्पिनर है, अगर इफ्तिखार भाई स्पिनर है, तो मैं माजरत चाहता हूँ, फिर आप मैं भी घर जाता हूँ, क्यों अच्छा आप बताएं, डिसएग्री करेंगे? अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा इस वक्त सारे स्पिनर जो मौजूद हैं। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इफ्तिखार स्पिनर है तो गोली मार दे मेरे सारों को, अल्लाह माफ करे। माफ करे नहीं सर, ऐसा जो है ना, बात ये है कि फजूल किस्म की इस वक्त ये टीम सेलेक्ट की गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।